तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने एक क्रीपर फार्म बनाया था और एक फुली डायमंड का आर्मर, और इस वीडियो में मैं 25 दिन की जगह 100 दिन सरवाइव करने वाला हूँ, क्योंकि टाइटल में 75 डेज अच्छा नहीं लगता। तो पिछला एपिसोड जिसने भी देखा होगा उसे पता होगा कि मैं स्टार्टिंग में कुछ एम करके चलता हूँ ताकि ऑडियंस अटेंशन ताकि तुमको लास्ट तक देखने में मजा आए। तो आज का मेरा एम है कि आज मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, पिकेक्स से लेकर चाहे वो कुछ भी हो, मैं पूरा का पूरा नेदरराइट से कवर होऊंगा। सेकंड, मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना है। थर्ड, मुझे बहुत सारा पोशंस बनाने हैं और बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी नहीं बता सकता, इसलिए तुमको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्या मैं पूरे 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा या सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ जैसे कि अक्सर लोग करते हैं? क्या मैं ऊपर से नीचे तक नेदरराइट में सही में कवर हो पाऊंगा, और हो भी गया तो कौन से उसमें इंचेंटमेंट लगाऊंगा जिससे मेरा नेदरराइट आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए? क्या मैं नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ पाऊंगा, और ढूंढ भी लिया तो उसमें जाकर क्या करूंगा भाई? क्या करूंगा? क्या मैं पोशंस बना पाऊंगा, और बना भी लिए तो कौन से और किस टाइप के पोशंस बनाऊंगा? तो अगर तुमको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो को बनाने में पूरे 20 से भी ज्यादा घंटे लगे और तुमको लगता है कि 20 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुमको लगता है 20 घंटे कुछ भी नहीं होते तो एंजॉय द वीडियो। डे 51 हमारी वापस से शुरुआत होती है हार्डकोर की एक लंबी जर्नी में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करने और काउस को चारा देने, और सीड्स लगाते लगाते पहले दिन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। डे 52 को मैं चाहता हूँ थोड़ा अत्याचार करने और उससे बनाता हूँ बुक शेल्फ्स, और अब मेरा पूरा का पूरा इंचेंटमेंट टेबल कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मैं अब 30 लेवल्स तक इंचेंट कर सकता था। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना एक डायमंड की पिकेक्स बनाकर एक इंचेंट किया जाए, तो वैसे ही इंचेंट किया, बट मेरे साथ स्कैम हो गया। ना मुझे फॉर्चून मिली और ना सिल्क टच। फिर मैंने अपनी बुक पर भी इंचेंट लगाने की सोची, बट मेरे पास एक लेवल नहीं था, तो मैंने अपना पका हुआ खाना जैसे फर्नेस से निकाला, मेरा 30 लेवल वापस हो गया। और मैंने जैसी बो पर इंचेंट लगाई तो इधर भी मेरे साथ स्कैम हो गया। जो मेरे पास पहले से इंचेंटमेंट बुक थी वो मेरे को वापस से मिल गई, मतलब बो में भी और ऐसे भी। तो इसलिए मैंने वो बो को अभी साइड में रख दिया और रात को निकल पड़ा पत्थर तोड़ने ताकि मैं एक्सपी फार्म बना सकूं। ये पहला दिन मेरा एक्सपी फार्म को बनाने का स्टार्ट होता है। अब डे 53 तक मैंने पत्थर ही तोड़े और विलेजर्स के बच्चे करने के लिए उनको पोटैटोज भी दिए। डे 54 को मैंने अपने घर के सामने वाले पहाड़ को तोड़ा और साफ सफाई की। रात को जब मैं वापस घर आया तो मैंने देखा कि विलेजर्स के बच्चे हो गए थे, वो भी 3 औरतों और एक बड़ा भी हो गया था। वाह क्या एनर्जी है। डे 55 मैंने बहुत सारे एमरल्ड्स इकट्ठा किए ट्रेड करके, और मैंने अपनी स्वॉर्ड में लूटिंग भी लगाई, इसलिए मेरी एक्सपी थोड़ी कम हो गई। वो दिखा नहीं पाया मैं इसमें रिकॉर्डिंग में, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट डे मैं वापस चल पड़ा पहाड़ तोड़ने और रात होते होते तोड़ भी दिया। अगले 4 दिन तक मैंने एक्सपी फार्म बनाया जो कि बहुत ऊंचाई में बनने वाला था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, बट मैंने हार नहीं मानी और फाइनली मेरा एक्सपी फार्म मेरी आंखों के सामने चमक रहा था। तो मैंने इसको ट्राई करने की सोचा, इसलिए मैं चल पड़ा AFK होने। पूरा एक दिन AFK होने के बाद मैं नीचे आया और ज़ॉम्बीज़ की अच्छे से बजाई, और अब मेरी एक्सपी हो गई थी 27। तो मेरा फार्म थोड़ा सा ऊंचाई में था, इसलिए मैंने अपने फार्म के नीचे एक स्टेज बना डाला, और अब मेरा फार्म कुछ ऐसा दिख रहा था। 3 दिन अच्छे से एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मेरी एक्सपी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जैसे मैं घर आया तो मैंने देखा कि सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। नेक्स्ट डे मैं गया अपने पीछे वाले विलेजर्स के पास उनका बेड चुराने और अपने घर पे लगाने। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आर्मर में टेम्परेरी बेस पे इंचेंटमेंट लगाई। फिर मैं गया कोई ढंग की बुक लेने लाइब्रेरियंस के पास, और फाइनली एक बंदे ने मुझे पावर 5 दे ही डाली, बट 62 एमरल्ड्स में। तो मैंने जल्दी से एमरल्ड्स इकट्ठा किए, ट्रेड किया, और मेरे पास बिल्कुल भी बुक्स नहीं थी, इसलिए मैंने उससे एक बुक शेल्फ ले ली ताकि वो चेंज ना हो जाए। फिर मैंने काउस को चारा दिया और फिर अत्याचार किया। फिर बहुत सारा वुड काटा, बुक्स बनाई, और बुक से बुक शेल्फ्स और बुक शेल्फ से लेक्टर्न, फिर सो गया। यस। नेक्स्ट डे मैंने एक एक करके विलेजर्स को लाइब्रेरियन बना रहा था, और सबसे पहले विलेजर्स ने मुझे मेंडिंग दी जो कि मैंने 2 ले ली। फिर एक बंदे ने मुझे फॉर्च्यून 3 दे दी जो कि मैंने 1 ले ली,
और अपने मेंडिंग वाले विलेजर से मैंने भर कर मेंडिंग ली। मेरे पास पेपर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, इसलिए मैंने फ्लेचिंग टेबल बनाया और फ्लैचर बना दिया जिससे एमरल्ड्स की कमी ना हो। नेक्स्ट डे के मैं वुड काटने और एक केव में मिली जिसमें बहुत सारा कोल और आयरन मुझे मिल गया। रात हो गई थी इसलिए मैं वापस आया और नेक्स्ट डे मैंने विलेजर्स को वापस से लाइब्रेरियंस बनाया और मुझे एक विलेजर ने फाइनली फेदर फॉलिंग 4 दे डाली और थोड़ी देर के लिए उसको वेट करवाया और आसपास बहुत भीड़ हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक फर्स्ट फ्लोर बना लिया जाए जहाँ पर विलेजर्स आराम से रह सके और सो सके। तो मैंने अपने वुड को जो मैंने स्टिक्स के लाया था उसे स्लैब्स में बदला और एक रूम बना डाला ऊपर। थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी की और अब मेरा पूरा फ्लोर बन चुका था, इसलिए मैंने अब जल्दी से एक डिस्टेंटर जो भी नाम है मेरे को नहीं पता इसका नाम, डिस्टेंट बनाया और अपने लेगिंग से इंचेंटमेंट हटा दी और प्रोटेक्शन 3 लगा दी जो कि मुझको चाहिए थी। फिर मैंने अपने बूट से इंचेंटमेंट्स हटा दी और शुगर केन काटा और उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए मैंने मैदान को ही बड़ा कर दिया और उस पर और शुगर केन लगा दी। और फिर मैं 2 कंपोस्टर बनाए और बहुत सारा पेपर भी बनाया और फेदर फॉलिंग वाले से ट्रेड किया और इंतज़ार किया कि कब वो सेकंड लेवल पर जाएगा, बट वो इतना गहरी नींद में था कि वो सोने का मतलब उठने का नाम ही नहीं लिया, तो मैं भी सो गया। नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी बहुत स्टिक्स भी ट्रेड की। थोड़ी देर बाद एक विलेजर आया और फार्मर बन गया। वो मुझे कैरेट के बदले एमलेट्स दे रहा था, बट मैंने उसको आलू वाला बना दिया। महंगाई के चलते चलते आखिरकार मैंने फेदर फॉलिंग ले ही ली। फिर मैं गया इंचेंटिंग रूम और बूट्स को पहले इंचेंटिंग टेबल में इंचेंट किया। उसके बाद मुझे 5 रोटेशन मिल गई, इसलिए मैंने एक नए बूट्स बना लिए। पता है मेरी गलती थी, मेरे को डिसएंचेंट करना था, बट पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने एक नए बूट्स बनाए और उसमें मुझे प्रोटेक्शन 3 मिल गई। बट मेरे पास एक्सपी नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की फार्मर से, बट उसमें मेरा काम नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे मैं चला वापस से खेती बाड़ी करने और एक दिन मेरा खेती बाड़ी में ही चला गया। फिर दिन भर मैंने भर कर ट्रेडिंग की और आखिर में मेरा 30 लेवल हो ही गया। फिर मैंने जल्दी से बूट्स पर प्रोटेक्शन 3 लगाई और उसके बाद मुझे टैप स्ट्राइडर और उसके साथ मुझे टैप स्ट्राइडर और अनब्रेकिंग भी मिल गई। मैंने जल्दी से बूट्स में फेदर फॉलिंग भी लगा दी और अब मेरे बूट्स सबसे ज़्यादा पावरफुल थे मेरे आर्मर में अभी तक के। बट बाद में मैंने अपनी चेस्ट प्लेट और स्वॉर्ड में भी मेंडिंग लगा दी। फिर मैंने और 3 मेंडिंग ली और नेक्स्ट डे मैंने फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए स्टेयर्स बनाई और सब कुछ ऊपर शिफ्ट कर दिया और सो गया। 2 दिन लगातार मैंने सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन की। डेकोरेशन करने के बाद मैं सीधा चल पड़ा लाइब्रेरियंस के पास और कैसे ना कैसे मुझे एक बंदे ने इतनी मेहनत के बाद पंच-1 दी, तो मैंने जल्दी से उससे 2 पंच-1 ली और पंच-2 बना ली। बट मेरे पास एक्सपी की कमी हो गई थी, इसलिए मैं चल पड़ा नेदर और वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैं वापस घर चला आया और नेदर पोर्टल को ही तोड़ दिया। और नेक्स्ट डे मैं चल गया वापस खेतीबाड़ी करने और खेतीबाड़ी की और खेतीबाड़ी से थोड़ा नहीं बहुत सारा एमनेट्स लिया। फिर मैंने जल्दी से मेंडिंग लगाई और पावर 5 ले ही डाली। हाय राम, कितनी ज़्यादा महंगी है। फिर मैंने फ्लेम और पावर 5 को मिक्स कर दिया और सोचा कि एक न्यू बो पर ये इंचेंटमेंट्स लगाऊंगा, बट मेरी एक्सपी ख़त्म हो गई थी और मैं चल पड़ा वापस से एक और मेंडिंग लेने। बट मेरे पास वापस एक्सपी कम पड़ गई बो में लगाने के लिए। फिर मैं गया एक्सपी फार्म, 2 दिन आराम से उधर AFK हुआ। अब मेरी एक्सपी 22 हो गई थी, इसलिए नेक्स्ट डे मैं जल्दी से गया बो पर इंचेंटमेंट्स लगाने। बट पता नहीं क्यों मैंने न्यू बो की जगह पुरानी बो पे इंचेंटमेंट्स लगा दी। मैंने देखा नहीं और इंचेंट कर दिया, तब मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था यार। और फिर मेरे पास जितना भी गन पाउडर था मैंने उससे TNT बनाया और मेरे पास टोटल 49 TNTs थे। मैंने अपने सारे आर्मर में मेंडिंग लगा दी और चल पड़ा नेदर धमाका करने। मैं इतने भयानक बायोम में भी नीचे जा रहा था, वो भी बेसॉल्ट के, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लावा होता है। देखी मेरी हिम्मत, कर सकते हो तुम लोग? ना 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 ना, नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी। मैं लेवल 13 तक पहुंच गया था, जहां पर सबसे ज़्यादा एंशिएंट डिब्री मिलती हैं। मैंने माइनिंग स्टार्ट कर दी और माइनिंग करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए मैंने उधर TNT फोड़ दिए। बट मैंने एक गलती कर दी। मुझे पहले इस बायो में मैं थोड़ा आगे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि बेसॉल्ट इतना फटता नहीं है, मुझे पता नहीं था।
मुझे सामने सामने 2 एंशिएंट डेब्रिस मिल गए, बट मेरे पूरे 49 TNT वेस्ट गए क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिले। मैंने और माइनिंग स्टार्ट कर दी और मुझे वापस से 2 आगे मिले और मुझे वापस से 2 और आगे मिले, बट पता नहीं कैसे मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, इसलिए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ था। फर्स्ट मुझे 3 एंशिएंट डेब्रिस और मिले थे। मैं वापस गया पिकेक्स को नेदरराइट में बनाने, मैंने 20 TNT और बना लिए और अब जा रहा हूँ मैं वूल्स को इकट्ठा करने ताकि मैं बेड बना सकूँ और बेड से धमाका कर सकूँ। अब मेरे पास वूल बहुत हो चुके थे, इसलिए मैंने बहुत सारे बेड्स बनाए और बेड्स बनाने के बाद मैं सीधा गया नेदर और वापस से धूम मचा दी नेदर में। इस बार मैंने कोई भी गलती नहीं की क्योंकि मैंने इस बार मैंने नेदरराइट में बम फोड़े, मतलब TNT फोड़े। यस 13 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मेरे पास टोटल 28 एंशिएंट डेब्रिस मिल गए थे, इधर 22 और साइड में 6, क्योंकि मैंने फर्नेस से रहा नहीं जा रहा था ना, इसलिए पहले करती। सबसे पहले मैंने अपने प्यारे प्यारे एंशिएंट डेब्रिस को फर्नेस पर लगाया और बाकी 6 से बदकिस्मती से मैंने आधे से ज़्यादा गोल्डन कैरेट पे बना दी और मेरे साथ F हो गया। फिर मैंने जल्दी से अपने बूट्स को सबसे पहले नेदरराइट में कन्वर्ट किया और पहनने के बाद पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग से आ रही थी कि मैं जैसे का दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा बनते जा रहा हूँ। मैंने जल्दी से फन्ने से स्क्रैप्स उठाए और नेदरराइट इंगट बनाए और सबसे पहले मैंने अपने स्वॉर्ड को नेदरराइट बनाया। फिर मैंने अपने चेस्ट प्लेट को नेदरराइट में कन्वर्ट किया और जैसे जैसे मैं नेदरराइट में कन्वर्ट होते जा रहा था, पता नहीं मेरे अंदर से पता नहीं क्या हो रहा था। फिर मैंने अपने हेलमेट को नेदरराइट में कन्वर्ट किया, बट मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे उसमें पहले एक्वा इन्फिनिटी और रेस्पिरेशन लगानी थी, तो इसलिए मैं चल पड़ा उन दोनों को ढूंढने। यस, मैंने पूरा एक दिन लाइब्रेरी के पीछे पड़ा रहा और फाइनली मुझे एक्वा इन्फिनिटी मिल गई, बट वापस से एमरल्ड की कमी हो गई, इसलिए मैं वापस चल पड़ा खेती बाड़ी करने और मैंने भरकर ट्रेडिंग की। लास्ट में मैंने एक्वा इन्फिनिटी ले ही ली और अब बाकी थी रेस्पिरेशन, जो कि 3 दिन कड़ी मेहनत के बाद फाइनली एक विलेजर ने मुझे दे ही डाली। मैंने उससे 2 रेस्पिरेशन टूल ली और 3 में कन्वर्ट करके अपने हेलमेट में लगा दी और फिर नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने अपनी लेगिंग्स को भी नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया और अब मैं पूरा का पूरा नेदरराइट में कवर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे सामने कोई पावरफुल नहीं है। सबसे पहले मैंने इस नेदरराइट की चीज़ से गायों को चारा खिलवाया और अत्याचार किया और फिर बुक्स बनाई और सोचा कुछ अच्छा मिलेगा, बट वो ही टट्टी मिला। फिर मैंने सारा सामान चेस्ट में रख दिया और 2-3 विलेजर के घर गायब किए और चल पड़ा नेदर में फोर्ट्रेस ढूंढने। सफ़र में मेरे साथ बहुत सारी दुर्घटना भी हुई, बट आखिरकार बहुत संघर्ष करने के बाद मुझे फाइनली फोर्ट्रेस मिल ही गया और फोर्ट्रेस में पहला कदम रखा नहीं और मैं पागल हो गया था। यस, पागल हो गया, नाचने लग गया। मैंने जल्दी से ब्लेज स्पॉनर को ढूंढा और ब्लेज का काम तमाम कर दिया और वैसे भी मेरे बहुत बड़ी दुश्मनी है ब्लेज से। अगर तुमको पता नहीं है तो सर्वाइवल एपिसोड देखना, ब्लेज वाला मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एपिसोड था, तो ज़रूर देखना, मैं रिकमेंड करूँगा। और मेरी लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड की वजह से मुझे बहुत कम ब्लेज को मारना पड़ा और बहुत ज़्यादा ब्लेज मिल गया और फिर मैं चल पड़ा फोर्ट्रेस को थोड़ा एक्सप्लोर करने और मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 डायमंड मिला और 1 स्टैक से भी ज़्यादा नेदर वॉर्ड मिल गया और अब मैं चल पड़ा था वापस से घर और चल पड़ा एक साथी को ढूंढने और बहुत दूर जाकर एक साथी मिल भी गया, बट देखा तो मेरे पास सैडल ही नहीं था। फिर नेक्स्ट डे गया मैं सैडल लाने और सैडल लाने के बाद मैंने अपने साथी को ढूंढा और चल पड़ा घर की ओर। मैंने अपने दोस्त को अपने विलेजर के साथ रखा क्योंकि इन दोनों में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता। मैंने जल्दी से अपनी एक्सपी कलेक्ट की और अपनी एक्स पर इंचेंटमेंट्स लगा दी। फिर मैंने जल्दी से 3 ब्रूइंग स्टैंड बनाए और उसे प्लेस कर दिया और फिर वाटर बोतल भर कर मैंने उसमें मैग्मा क्रीम लगा दी। पहले दिन था ना, इसलिए ऐसे कुछ। फिर मैंने जल्दी से वापस पानी भरा और फायर रेसिस्टेंस बनाया और फिर मैंने 8 मिनट का बनाया। फिर मैंने एक चेस्ट बनाई और उसमें सारे पोशन रख दिए जितने मैंने फायर रेसिस्टेंस के बनाए थे। नेक्स्ट डे मैं गया फार्म के पास, उससे और बड़ा कर दिया और अपने घर पर पहली बार नेदर वॉर्ड का फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर नेदर वॉर्ड लगाए। फिर मैं गया थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करने और बहुत सारी ट्रेड की और पैसा कमाया।
यहाँ नेदर में वापस से सोल सैंड लेने, ताकि मैं अपने नेदर वॉट वाले फार्म को और बड़ा कर पाऊँ और नेदर वॉट अच्छे से मिले। नेदर से आके मैंने जल्दी से फार्म को और बड़ा किया और फाइनली ऐसे ही होते हैं मेरे पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार था। और अगली वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, इसलिए मैं पहले चैलेंज वाली वीडियो डालूंगा, क्योंकि पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं वापस एक और बार डालूंगा। तो प्लीज एक और बार देख लेना। और अगर तुमको सर्वाइवल सीरीज में इंटरेस्ट है तो कृपया करके राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें, और चैलेंजेस देखना पसंद है जो कि मैं अभी डालूंगा तो उस पे लेफ्ट वाले पे आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो। इट्स मीना लॉट। बाय बाय।